तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? अगर एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। आई एम श्योर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी पता है ना आप लोगों को? सम ऑफ अपोजिट साइड्स कितने होते हैं? 180 डिग्री। 180। यस। अभी इसमें हम लोगों को दो एंगल दिया एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स में लेट अस से एंगल ए की वैल्यू हमको दिया है एज 40 डिग्री, और let us say the other angle given is b, that is pi upon 3 radians. बट क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए तो हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय, सो हमें कितना मिलेगा? 60 डिग्री। अब बाकी दो एंगल बचे सी और डी, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। ओके, नाउ सबसे पहले a plus c is equal to कितना? 180 180. Angles of a cyclic quadrilateral are congruent. Opposite sides, angles, sorry, angles Of a Are cyclic supplementary. quadrilateral of a are cyclic cyclic quadrilateral. quadrilateral. ये हमें ऑलरेडी पता है। This implies that 40 plus c is equal to 180, and that implies angle c is equal to 140 degree. अब एंगल ए जो है वो आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है ना? रेस्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। हो जाएगा डियर? यस सर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। One angle of a quadrilateral has measured 2 pi upon 5 and the other are in the ratio 2:3:5. Find the measures in degree and radians. Okay, let's say let angle A equals to 2 pi upon 5 radians, and B, C and D are in ratio 2:3:4. Let K be common multiple. Implies angle B will become 2K, C will become 3K, and D will become 4K. I am taking all of them in radian. Okay. Now, this implies A plus B plus C plus D. I am sure all of you know कितना होता है? 360। 360। लेकिन हम रेडियंस में ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई। 2 pi. अब एंगल ए आपको दिया है 2 पाई अपॉन 5, बी की वैल्यू आपके लिए है 2K, सी की वैल्यू है 3K और डी की वैल्यू है 4K. That is equals to 2 pi. This implies, okay, 2 pi upon 5 plus 3 plus 2 5 5 plus 4 9 is equal to 2 pi. एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए, तो 2 pi 9 5 are 45 equal to 5 2s are 10 pi. So you're getting 45K is equal to 8 pi. And we can say the value of K is equal to 8 pi upon 45. अब एक एक करके हमको सारे एंगल्स ढूंढने हैं। सबसे पहले B की वैल्यू कितना है? 2K, तो इट इज 2
into 8 pi upon 5, or you will get 16 pi upon 5 radians. ये angle B मिला. At the same time, they are expecting you to find in radians as well. Also, B is equal to 16 pi upon 5 into 180 upon pi. Pi and pi gets cancelled. 180 upon 5 करेंगे तो 36 आता है. Okay? 36 multiplied by 16. I'm sure आप लोग करके मुझे बताओ जरा कितना है. रफ वर्क करो. Yes. So you'll get 16 into 36. Yes. कितना आएगा? 8 up 8 576. 576. Some calculation mistake हो जा रहा है मेरे ख्याल से. Sorry, my mistake. ये 5 नहीं. 45 है सर. 45. Sorry, my mistake. हाँ. वो मैंने गलती से 8 पाई अपॉन 45 के बदले 5 ले लिया. तो ये 45 आएगा. फिर 36 नहीं आएगा. 45 4 आता है. ये आएगा 4. 16 into 4, that is 64 degree. है ना? 64 से 64 ना? Yes. तो एंगल बी का वैल्यू आपको मिल गया 64 डिग्रीज. अब सेम वे लेट अस कैलकुलेट सी. C is equal to 3K. 3 into 8 pi upon 45. 315 आ जाएगा. 8 pi upon 15 radians. Okay. So it is 8 pi by 15. Also, that implies C is equal to 8 pi upon 15 into 180 upon pi. Pi and pi gets cancelled. 15 12s up. Okay. So 15 12s आप करोगे तो 8 2s are 16. 31 96 आएगा. तो एंगल सी जो है वो आपको मिलता है 96 डिग्रीज. Then D is equal to 4K 4 into 8 pi upon 45. That means 8 4s are 32 pi upon 45 radians. And 32 pi upon 45 into 180 upon pi in terms of degrees. So it will be 32 into 4, यानी कि 128 degrees. ठीक है भैया? 128 degrees. So angle D रेडियंस और डिग्रीज में. देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था बट आइडिया जो था बहुत ही सिंपल. हमको अच्छे से मालूम है कि एक क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स के टोटल कितने होते हैं? 360 होते हैं. 360. क्योंकि मैंने रेडियंस पे लिया था. ओके. तो रेडियंस में ध्यान आपको क्या रखना है कि वो 360 ना लिखे 2 पाई लिखना होता है. ऑलराइट डियर. तो ये क्वेश्चन क्लियर है 12th वन? Yes sir. Yes. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी.
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ exterior and interior angles of a regular pentagon, hexagon and so on. तो सबसे पहला चीज, अब इसमें एक आध फॉर्मूला आपके पास नहीं हो, मैं दूंगा, वो आपको याद रखना है. ओके, सबसे पहले फॉर अ पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. Five. Okay? तो पहला डेटा तो आपको ये नाम से मिलता है, पेंटागन मींस n इज इक्वल टू 5. हेक्सागन में n कितना आएगा? 6 है सेप्टागन में 7, 7, ऑक्टागन में 8 8. सो आई होप कोई इशू नहीं है ना उसमें. बाकी सब प्रोसीजर No. सेम रहने वाला है. yes अभी n का वैल्यू एक बार आपको आ गया, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल जो है उसका फॉर्मूला देख लीजिए. एक्सटीरियर, each exterior angle सिंबॉलिकली मैं उसको E लिखता हूं. That is equal to, okay, it is 360 degree divided by the number of sides. Is it clear? The formula क्या है? 360 degree upon n. फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन n. एक्सटीरियर एंगल का फिक्स्ड फॉर्मूला है. ये ऊपर 360 फिक्स्ड है, नीचे आपको नंबर ऑफ साइड्स लिखना है. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 72 डिग्री. तो आपको सबसे पहला इंफॉर्मेशन E की वैल्यू कितना मिला? 72 डिग्री. आपको रेडियन में भी पूछा है क्या? यस सर. चलिए, रेडियन में भी पूछा है. तो इन रेडियंस कन्वर्ट कर लीजिए. E इज इक्वल टू, आई एम श्योर रेडियन का फॉर्मूला याद है ना? कैसे लिखूं मैं? यस, पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 180 डिग्री. 180. Radian. 36 pies. 180. That implies E is equal to 2 pi 2 pi upon 5 radians. रेडियन. ये हो गया आपका पेंटागन. exterior angle. Then remember, each interior angle of a regular polygon is interior angle I हम लिखते हैं. It is nothing but 180 डिग्री माइनस E. फॉर्मूला याद रहेगा ना? बहुत सिंपल सा है. I is equal to 180 डिग्री माइनस E. Is it okay? यस. तो ये दो नया फॉर्मूला आपने देखा. एक तो एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री अपॉन n और इंटीरियर एंगल का 180 माइनस E. माइनस ई. अब इस केस में आपको E की वैल्यू कितना है? 72 72 डिग्री. This implies the value of I is equal to 108 degrees. अब रेडियंस में चाहिए तो I is equal to 108, sorry, into pi upon 180. 180. So that implies I is equal to 3 pi upon 5 radians. ये हो गया आपका इंटीरियर. तो देखो, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल हमने फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड रेडियंस बोथ. ठीक है डियर? किसी को डाउट या डिफिकल्टीज के अंदर?
नो सर। No. बाकी 3 और क्वेश्चन है, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। Octagon. I'll leave them as assignment for you people. यस सर। Yes. Yes. हो जाएंगे ना डियर? यस सर। Yes. वेरी गुड। प्रोसेस सिंपल है, याद रखना है आपको, ठीक है? सेकंड इसका था हेक्सागन, थर्ड इसका है सेप्टागन। सेप्टागन, एंड फोर्थ जो है ऑक्टागन। ऑक्टागन। ये 3 आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिकल क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थोड़ा आप लोग के लिए लफड़े वाला क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11। अच्छा, 10 past 11 का मतलब जरा हिंदी में कोई मेरे को टाइम बताए, घड़ी में कितना बज रहा है? 11:10। एब्सोल्युटली गुड। तो समय हो रहा है 11:10। चलिए, सपोज ये आपका काटा शुरू होता है 12 से और यहाँ पे होता है 3। एग्जैक्टली अपोजिट होता है 6, 9। ये होता है 9, 9। इसके बीच में होता है 1 2। और 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। okay? अब 11:10, इसका मतलब जो आपका आर हैंड है वो कुछ 12 से थोड़ा आगे होगा, और जो मिनट हैंड है हमारे पास 2 तरीका है, या तो ये एंगल ढूंढिए और या तो ये वाला एंगल। 2 एंगल है हमारे पास। वैसे हम मोस्टली माइनर एंगल ढूंढने वाले हैं। क्या ढूंढेंगे हम लोग? माइनर एंगल। माइनर एंगल। ओके, चलिए छोटा वाला एंगल। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसा कि आप देख सकते हो, एग्जैक्टली एंगल पता कैसे करने का। तो अब आपको एक सिस्टम सीखना पड़ेगा कि जो घड़ी का काटा है 1 मिनट में कितना घूमता है, पहले वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इज 10 past 11। okay, that implies 11:10। ठीक है, तो अब ये जो मिनट के काटे की मैं बात करता हूं, ठीक है डियर? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मिनट का काटा है ये एक चक्कर ऐसे घूमा तो वापस 12 पे आ जाएगा ना? Yes. स्टार्ट 12 से करता है हर बार, ठीक है डियर? यस। से करता है वापस 12 पे आ जाता। और वापस कितने देर के बाद 12 पे वापस आते हैं, मुझे बताओगे? 1 मिनट। 1 मिनट के बाद? 1 hour के बाद। 1 आवर के बाद, यानी 60 मिनट्स के बाद। ओ मिनट। यस। तो ये 11 hours 10 minutes में ये मिनट का काटा 11 बार 12 पे आया ना? बरोबर कि नहीं? है ना? घड़ी है, घड़ी Yes. तो उसका काटा घुमा घुमा के देखो, मालूम पड़ेगा। एग्जैक्टली 12 से शुरू करो और घुमाते घुमाते उसको 11:10 लिख दो। उल्टे मत घुमाना, सीधे घुमाना।
तो क्या होएगा कि हर बार 12 पे आएगा और फिर उसके आगे रोटेशन शुरू करेगा। तो व्हाट आई हैव टू डू कि ये इसमें 11 आवर 10 मिनट्स में से ये 11 आवर्स मुझे निकाल देना है। क्या करना है मुझे? 11 आवर्स निकाल देना है। मैं हमेशा गिनती कहां से शुरू करूंगा? 12 से। रेफरेंस, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? 12। 12. ओके, तो मैं हर बार शुरुआत किधर से करूंगा? 12 से शुरू करूंगा। तो ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड traces angle in 10 मिनट्स। मैं आर्क पूरा निकाल दिया सिर्फ 10 मिनट्स काउंट कर। अब एंगल एक सर्कल में कितना कवर करता है? 360। 360. देखो अभी इसमें आपको सबसे पहले ना जो फिक्स डेटा है वो याद रखना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो मिनट हैंड है ये एक पूरा सर्कल करने के लिए कितना टाइम लेता है? 60 minutes. इज इट ओके? Yes. आर हैंड का जो काटा है वो एक पूरा सर्कल लेने के लिए कितना टाइम लगाता है? 12 hours. 1 hour. वेरी गुड। तो 12 आवर्स, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हो बच्चा आप लोग? 260. Multiply by 60 minutes. तो दो डेटा मैंने लिखा, ये समझ में आया? कैपिटल टी क्या है? टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ओके, चाहिए तो बाजू में मैं इंडिकेट करके लिख देता हूँ। टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कंप्लीट वन One evolution. रेवोल्यूशन। ओके, और ये है टाइम टेकन बाय R and आवर हैंड to complete one. टू कंप्लीट। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? No. चलिए, अभी मिनट हैंड का टाइम मुझे लेना है स्मॉल वन। ठीक है, मिनट हैंड का। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? आवर्स को माइनस कर देंगे, सिर्फ मिनट वाला टाइम लेंगे। तो कितना है? 720 Sir, minutes. 720 नहीं, सिर्फ 10 मिनट्स। आवर्स वाला जो टाइम है ना वो पूरा निकाल दो। अभी आपको एक्चुअल टाइम है 11:10, बरोबर ना? Yes. तो ये 12 से स्टार्ट किया तो 2 पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 10 मिनट ना? 10 minutes. 10 minutes. तो आपने वो टाइम लिया 10 मिनट। आपने वो 11 नहीं लिया। 11 घंटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बार बार 12 पे आके वापस उसी सर्कल को कंप्लीट कर रहा था, बार बार उसी सर्कल को कंप्लीट कर रहा था। इज इट ओके? Yes. अभी ये जो टाइम है, टाइम टेकन बाय R. आर हैंड, अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप 12 से स्टार्ट करके इधर तक आओ और यहाँ से रिवर्स वे में जाओ। अभी इसको मैं और एक डायग्राम बताता हूं कि हाउ आई एम गोइंग टू मेजर। मेरे पास दो तरीका है। ये 12 जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है, बरोबर? इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूं। ये आपका मिनट हैंड का पोजीशन है, बरोबर? और ये आपके आर हैंड का पोजीशन है। अब ये एंगल तो निकाल ले लो 10 मिनट्स का। अब आपके पास दो मेथड है, या तो ये एंगल पूरा निकालो
और टोटल एंगल में से ये माइनस करो, और या फिर सिंपली ये एंगल निकालो और ये दोनों को प्लस करो। तो कौन सा मेथड अपन को फॉलो करना है डियर? प्लस वाला। प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। प्लस वाला करना है। यस। तो अपने को ये बताओ कि अगर ये 12 पे से इधर तक आना है आर हैंड को, तो कितना देर लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा, श्योर? यस। लेकिन वो 10 मिनट और आगे चले गया है, ये 10 मिनट भूल गए बेटा। वो एग्जैक्टली 12 पे नहीं है, थोड़ा 11 पे नहीं है, 11 से थोड़ा आगे है, 10 मिनट और आगे आ गया। ओ हाँ। तो इधर से इधर तक आने में कितना टाइम लगेगा? 70 मिनट्स। आपने 12 आवर्स में से 11 आवर 10 मिनट माइनस करो तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12 घंटे में से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 50 मिनट। 50 मिनट। अभी समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? यस। तो हम लोग ने क्या किया, दो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं। एक ये एंगल थीटा एम लिखूंगा इसको, और एक ये एंगल जिसको मैं लिख रहा हूं थीटा एच। ये एंगल बाय द मिनट हैंड, एंगल बाय द आर हैंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस लाइन दैट इज 12। ये मिनट के लिए, ये आवर्स के लिए। नाउ एंगल traced by minute hand in this 10 minutes, उसको मैं लिखूंगा थीटा एम। इसका फॉर्मूला फिक्स्ड है 360 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी एम इंटू स्मॉल टी एम। 360 अपॉन 60 डिग्री इंटू ये कितना है 10 मिनट। So the correct answer is 60 degrees. Angle covered by theta m is 60 degrees. Then angle traced by R hand in 50 minutes, theta h is equal to, फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे रहेगा, खाली m की जगह h आ जाएगा, इनटू ये 360 12 इनटू 60, सॉरी ये डिग्रीज नहीं है, इनटू 50। ओके, तो ये आप अगर टोटल करोगे तो ये आपको कितना आएगा? 25 डिग्री। कितना मिला? 25 डिग्री। Therefore, the angle between our hand and minute hand theta is equal to theta m plus theta h। ये एडिशन करना है, that is 60 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री यानी कि 85 डिग्री। 85 डिग्री। अगर हम लोग इस तरीके से ढूंढते ना, ये पूरा एंगल निकाले होते, तो अपने को माइनस करना पड़ता और बाद में माइनर एंगल के लिए 180 माइनस दैट एंगल, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू यूज योर सेंस। अभी एक और मैं करके दिखाता हूं जिसमें हम लोग मेथड यूज करेंगे, ठीक है? यस।
ये अभी समझा कैसे किया हम लोगों ने? यस सर। चलिए दूसरा अभी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया आपको। 20 past 7। हम्म 7:20। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स 7:20। ओके, 7:20। ओके, तो 7:20 दिया है। अब जरा ये घड़ी पे डायग्राम आप देख लीजिए। ये आपका 12, सात बज के 20 पे, तो जो मिनट का काटा है वो 4 पे होगा, और जो आर का काटा है वो 7 से थोड़ा आगे होगा। तो इस बार एंगल हमें ये ढूंढना है। ठीक है, हमारा थीटा ये है। तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट 12 से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं थीटा एम निकालूंगा, एंड देन आई फाइंड आउट थीटा एच, और थीटा एच में से थीटा एम कर दूंगा माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस बार अपने को माइनस करके निकालना है। ठीक है डियर, ध्यान से देख लो। सबसे पहले ये थीटा एम निकालना है, फिर थीटा एच निकालना है। अभी अगेन सबसे पहले कैपिटल टी एम 60 है, ये आपने पिछली बार भी लिखा था। टाइम टेकन बाय आर हैंड टू कंप्लीट वन रोटेशन, that is 12 hours, or it is 12 into 60 minutes. मिनट। Time taken by minute hand to complete one revolution. Time taken by our hand to complete one revolution. अभी मेरे को एक बात बताइए, ये जो मिनट हैंड है उसको 12 से 4 तक आने में कितना टाइम मिनट लगेगा? 20 minutes. 20 मिनट्स लगेगा। तो ये टाइम फॉर मिनट हैंड इज 20 मिनट्स। और 12 से इस पॉइंट तक आने के लिए आर हैंड को कितना लगा? 7 hours 20 मिनट। अगर 7:20 हो रहा है तो 12 से स्टार्ट करके उस पॉइंट तक पहुंचने में 7 hours 20 मिनट्स लगा। टोटल टाइम में ये आवर्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, एंड प्लस दैट 20 मिनट्स। 7 6 42, 420 Yes, प्लस 20. 20, 40 हाँ 440 मिनट्स। 440 40 minutes. 40 मिनट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा आप लोगों को? Yes. यस।
360 upon TH H into small th. into TH. H 360 upon 12 12 into 60 60 into 120. 40. ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपको? 1110 110 हाँ? 110 100 and 10 sorry 220 नहीं, my mistake. 420 आएगा. हाँ 440 है वो. 440 है. हाँ 440 मिनट. ये हो जाएगा 200 20 degree. Okay? Therefore, Yes. angle between R and minute hand, इस बार आप एडिशन नहीं करके क्या करोगे? Subtraction. Minus fraction. माइनस करोगे. थीटा h ग्रेटर है Minus थीटा m. 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 That means 100 220 degree Minus minus 120. 120. 100 And degree. therefore the correct answer in this 100. case is Theta is equal to 100 degree. 100 degree. आइडिया क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे करना है? Yes, Yes. sir. ठीक है, चलिए. तो अभी अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, 30 past 1 हो जाएगा 1:30. 1:35 minutes. 35 1:30. यस. एंड 4:45 का मतलब क्या हुआ? 6 बजे. 5:45. 545. यस 5:45. 5. 4:46 का मतलब 5:45. और फिफ्थ वाला 2:20 और सिक्स वाला 10:10. ये 10:10 कैसे करोगे? ये एडिशन वाले मेथड से. Yes. समझे ना डियर? ये जैसा आपने प्लस Yes. करके किया था 10:10. और बाकी जितने क्वेश्चन है उसको आप इस तरीके से करोगे. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रहा हूं और मुझे अगले लेक्चर में ये पूरा सॉल्व करके चाहिए. फिर हम अगला लेक्चर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज आर्क लेंथ एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है? Yes. ऑलराइट. किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे डियर? No, No. चलिए.